ये एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूरोप बैटल पार्ट 2। तो इस बार हमने और कंट्रीज के भी नाम डाल दिए हैं जो पहले नहीं डाले थे, जो दिख रहे थे मैप पर नहीं डाला क्योंकि वो यूरोपियन नहीं थे। फिर लास्ट में सी बना दिया, और इस बार सी नहीं बनाएंगे, कुछ मेरे लिए होगा आसान और होगा ज्यादा एक्साइटिंग। सो लेट्स गेट इनटू इट। साथ में मेरा ये फेवरेट सीरीज है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था मुझे ये, तो इसका सेकंड पार्ट बनाना मेरे लिए एक टॉप प्रायोरिटी था पिछले कुछ दिनों से। और आज ये हो रहा है ऑन द 19th of January, रिकॉर्डिंग डे पर, अपलोडिंग डे भी होपफुली 19th या 20th होपफुली। तो रूल्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो सब कुछ ये, अरे हाँ, इसको पेंट में खोलना बस ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, इसी में है थंबनेल। ये थंबनेल के लिए भी था, ओरिजिनल के लिए भी थंबनेल में डाला था, पर नहीं डाल पाए करेंटली। पर कोई ज़रूरत सी नहीं अब इतना पुराना वीडियो पे थंबनेल डालने का। अब ज़रूरी है यहाँ पर ओपन विथ पेंट। अरे 3D तो क्या, कैंसिल करूँ गुड ओपन विथ, हाँ वेरी। और ये हमारा हो चुका है वापस, और ज़्यादा नहीं करना है, या इतना इज गुड फॉर स्टार्टिंग। और लेट अस स्टार्ट, इसको ऐसा रख देता हूँ। और पहले हम लोग व्हील स्पिन, रूल्स बिल्कुल सेम है, ये ऐप हल्का नया हो गया है। लेट अस स्टार्ट। और पहला हमारा साउंड पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, और पहला हमारा है रशिया। इस बार यूक्रेन ने पिछले बार किया था, पहले तो स्वीडन किया था, पर यूक्रेन जीता था एंड में। क्या यहाँ पर पलट होगा, देखते हैं कहाँ जाएगा रशिया। और कजाकिस्तान को किया है अटैक, बाय बाय। ओह नो, ब्लैक नहीं बना गया, इतना भी बैड नहीं है रशियंस। रेड तो वो कंट्रीज के अंदर से जैसे तुर्की, इसलिए। और अभी रेस कर देते हैं बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड कजाकिस्तान। Disclaimer, I do not condone the invasion of Ukraine by Russia. I also do not condone any war in general. Thank you. I do not support the Russian government in saying this. This video is part of a randomly generated wheel. Ding dong. हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रशिया बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। ये छोटे छोटे पार्ट्स हटा देते हैं ऑन द बॉर्डर, हो जा गुडली। अब टेक्स्ट में चलते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं वाइट, लिखते हैं यहाँ पर, इसको बढ़ा देते हैं बड़ा, रशिया पोलैंड, पोलैंड, हाँ पोलैंड, यहाँ सही रहेगा। और हल्का बड़ा सा इसको कर देते 30 से भी हल्का छोड़ा है, 40 ये भी हल्का छोटा, 72 कंट्रोल जी करना पड़ेगा। अंजू एक तो सैड हो गए, लगता है हमें बचना होगा विथ सैडनेस, क्योंकि ये रीसेट करना होगा। यह मजे आएंगे, छोटी बाल अंडू पेंसिल अंडू ओ नो रीडू। हाँ, तो फिर से करते हैं, इस बार रशिया लिखते हैं। इस बार को बोल्ड सही नहीं रहेगा, बोल्ड को कैंसल कर देते हैं। हाँ, दैट इज गुड। फॉन्ट को कर देते हैं चेंज, और इस बार हम लोग फॉन्ट को रखेंगे डायनामिक कंट्री के हिसाब से, और कलीबरी रहेगा जो अच्छा नहीं लगता मुझे। रशिया के लिए रख देते हैं MS कुछ देखना होगा। अगर कुछ नहीं मिला तो नॉर्मली रखेंगे जैसे पहले था।
जैसे पहले था वैसा ही रखना सही रहेगा। तो चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लोज और कजाकिस्तान को हटा देते हैं। के बाय बाय, लेट्स गो। और अगला आ रहा है हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया। छोटा सा देश क्या कुछ कर पाएगा, देखना होगा। बाल्कन्स को और बल्गेरियन मैसेडोनियन रीयूनिफिकेशन इस बार मैसेडोनिया करता हुआ। और बॉर्डर इरेज करना होगा, ज़्यादा ही चली गई अंदर और अब ऐसे ऐसे बहुत प्रेसिजन के साथ बाल्कन्स के बॉर्डर को इरेज करते हैं, नहीं तो कुछ लोग आप पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और नॉर्थ मैसेडोनिया को मैसेडोनिया नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर से कुछ लोग आप पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ग्रीक्स येलो कलर के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं, ब्लैक करना होगा, वही सैड। मैसेडोनिया को नॉर्थ मैसेडोनिया ही लिखते हैं, नहीं तो वीक लोग हो जाएंगे आपके सबसे बड़े दुश्मन। फॉलो फॉर मोर टिप्स। यहाँ पर परफेक्टली फिट होगा, नहीं बल्गेरिया में लिखना होगा, तो भी परफेक्टली फिट नहीं, यहाँ लिखने से भी परफेक्टली फिट नहीं। वेरी बैड। चलते हैं यहाँ पर, इसको चेक करते हैं और होपफुली आ जाएगा। यहाँ सेंट्रल एरिया में लिखना है और यहाँ पर आ जाए। वेरी। और आप देख सकते हैं कितना छोटा है कंपेयर टू रशिया, क्योंकि ओवरऑल था क्या सोवियत यूनियन को रिक्लेम करेगा। डिस्क्लेमर, आई डू नॉट सपोर्ट द रशियन वॉर इन यूक्रेन, इट इज जस्ट अ वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। और जॉर्डन होता हुआ विनर, चलिए करते हैं। और जॉर्डन जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ पर है कुछ नहीं, क्योंकि ये यूरोप का मैप है, इसलिए मिडिल ईस्ट नहीं आएगा। उधर गया को। वेस्ट बैंक ऑक्यूपेशन बाय जॉर्डन पार्ट 2। आई डू नॉट सपोर्ट इजरायली वॉर इन। आपको पता चल गया होगा जॉर्डन के लिए कलर्स क्या रखते हैं, सर्च करता हूँ। Arab, black, white, green land। क्या रखे ग्रीन का कोई शेड रखते हैं, ये लाइटर शेड ज्यादा सही है। जो डार्कर शेड, क्योंकि अरेबिक हल्का ज्यादा इस ग्रीन के, हल्का ज्यादा वेस्ट बैंक पर ये जो है यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे, और जो बहुत धीरे बेयरली आ जाएगा, बेयर कट गया। 10, 8 यस, स्मॉलेस्ट में लिखना पड़ रहा था कि जॉर्डन का नाम कटे नहीं। सोच सकते हैं आप, नॉर्थ मैसेडोनिया से भी छोटा नाम है, क्योंकि यूरोप। और अरे हमने बल्गेरिया और उसको हटाएंगे, तो बल्गेरिया हटा देते हैं। और किसको हटाना है, पैलेस्टाइन को। हाँ, क्योंकि गाजा स्ट्रिप को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सो इट इज नॉट इन यूरो। तो अगला होता है सोया स्टिक और
कोसोवो नहीं, हाँ कोसोवो ये सर्बिया। I do not condone all political views expressed in this video are opinions. You are free to disagree. और वो भी मजाक था से भी, कोसोवो ये सर्बिया। कोसोवो का पैट्रियोटिक मैंने क्या करा पिछले कुछ में, अल्बानिया के लिए रखा था, ब्लू नहीं। कोसोवो फ्लैग में ब्लू बहुत ज़्यादा आता है, पर ये ब्लू ओवरली यूज है, ये ब्लू कभी यूज होता नहीं है एक्चुअली, तो दैट इज कोसोवो ब्लू। बूम there it is, Kosovo border। अरे मैंने तो देखा ही नहीं कहाँ गया, अल्बानिया ही होगा। इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट सर्बिया ये कोसोवो। हाँ अगर हल्का सा भी होता तो मोंटेनेग्रो ये कोसोवो हो जाता, पर नहीं, सर्बिया ये कोसोवो। हा एज ओल्ड डिस्प्यूट गॉन, क्योंकि अब सर्बिया ये कोसोवो। अगर सर्बिया होता तब भी यही कलर यूज करता है, पर अब यूनाइटेड सर्बिया हो गया है, पर अंदर कोसोवो। वेरी गुड, इसको कर देते 12। नहीं 12 इज नॉट गुड, 10 इज गुड। फाइट करते हैं, 10 कम है, में कटेगा। 11 नहीं कट रहा, 12 में नहीं कट रहा, तो 13 में नहीं कटेगा। होपफुली 13 में कट रहा, कटना इज नॉट गुड, 12 इज द मैक्सिमम साइज। चलिए करते हैं, ये उसको कोसोवो। अगला एम्पायर आता हुआ कोसोवो। अब सर्बिया हटा देते हैं, विल बैक फॉर सर्बिया, बेचारा हट गया ऑफ द मैप। अगला और फिनलैंड। अगर रशिया पे अटैक किया तो अनफॉर्चुनेटली विंचवो का हैप्पीनेस नहीं रहेगा। और इस्टोनिया कैन फाइनली इनटू नॉर्डिक। देखते हैं सही किस, ये दो आइलैंड्स पे टकराए। वाइट तो नहीं रख सकते अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बहुत पता नहीं चलेगा, इसलिए वाइट और हल्का सा ग्रे रखते, जितना हल्का। स्वीडन वाले ग्रे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, हल्का लाइट है। और स्वीडन के लिए ग्रे नहीं, ब्लू यूज करिए, शेड ऑफ ब्लू। अंडूस करो। टेकस्ट वाइटस्ट फिनलैंडिया, फिनलैंड नहीं, फिनलैंडिया। इवाना फिनलैंडिया। Ivana Finlandia Balkan Herzegovina कहाँ जाएगा? Not to Croatia. Bosnia can into sea. मतलब इस मैप में बहुत बड़ा कोस्ट लाइन दिखा रहा है, पता नहीं क्या पागल मैप में कर से, पर असली मैप
मैप में मैं दिखाऊं तो और ये है एक छोटा सा जगह, ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना और ये दोनों एरिया क्रोएशिया। क्यों नहीं पता। और ये सबको इस एरिया से जाना भी नहीं है अगर ऐसे जाना, क्योंकि ये आइलैंड भी क्रोएशिया। वेरी सैड फॉर बोस्निया। Blah blah district. Go district. Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska। तो आप ये देख सकते हैं जो मैं बताना चाह था। और ये इसको कर देंगे हम लोग येलो रखते हैं। हल्का ऑरेंज के डायरेक्शन में टू मैच द कलर ऑन द फ्लैग। मुझे अच्छा नहीं लगा कलर, कुछ अलग ट्राई करते हैं तो हल्का लाइट सा सही रहेगा। यही कलर ऑन द फ्लैग ऑन द ईयर। और इसको कर देते हैं इरेज। इरेज नहीं, पिक नहीं, इरेज। और क्रोएशिया अपने बॉर्डर्स रिक्लेम करता हुआ, हिस्टोरिकल क्रोएशियन बॉर्डर्स ऐसे ही थे और ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना का है। तो मुझे B&H लिखना होगा क्योंकि सिर्फ बोस्निया एंड H लिखने का भी स्पेस नहीं है। Bosnia and H Chigan नहीं, स्मॉल करें, ईचिंग तो करें, हाँ तब सही है। तो ऐसा रखेंगे Bosnia and H क्लोज। और क्रोएशिया को हटा देते हैं फ्रॉम द लिस्ट। और किसको इसको नहीं हटाए हैं, सर्बिया हटा दिए, कजाकिस्तान हटा दिए, एस्टोनिया भी हटा दिए एक्चुअली। पाकिस्तान नहीं हटा दिए, एस्टोनिया हटा दिए ना, हाँ एस्टोनिया हटा। डबल चेक, हाँ हट। वेरी लेट्स गो। और एंडोरा ला वेला, और पिछले बार कुछ नहीं कर पाया था, इस बार स्पेन को करता हुआ एनेक्स। ये क्या हो गया, अमेजिंग बाय एंडोरा ला वेला। Amazing by Andorra la Vella. Andorra la Vella. Andorra la Vella. Andorra la Vella. एक शेड ऑफ रेड रखते हैं, लाइट्स को हाँ लाइट्स रखते हैं। कलर ऑन द एंडोरन फ्लैग पर्पल। बिशप का कलर येलो रहता है। एंडोरा के एक प्रिंस है बिशप, पर फ्रांस का कलर ब्लू रहता है। फ्रांस का प्रेसिडेंट है एंडोरा का प्रिंस। तो हम लोग इसको हल्का डार्क रेड रखते हैं टू मैच द एल्जूवन एस्थेटिक। और
पिछले बार स्पेन भी बहुत देर तक था, पर इटली ने उसको कर लिया था कॉन्कर। अंजी बहुत जूम करना होगा उसको, barely और इन पिक्सल्स पे क्लिक। वैसा भी पूरा मिट ही जाना है। और अब पौधा ड्रॉ करते हैं, जितना मुझे याद है उतना से और इरेजर का साइज 1 पिक्सल कर देते हैं ताकि सिर्फ ये पौधा इरेज। और इसको कर देते हैं ये कलर एंड इट इज डन। अब आप देख सकते हैं एंडोरा। अरे कुछ आइलैंड्स को कलर नहीं किए। पिछले बार मैंने कोई आइलैंड नहीं कलर किया था, इस बार सारे आइलैंडों के कलर पर अंडू करना होगा, क्योंकि इस आइलैंड का बाहरी हिस्सा फिर से अंडू, फिर से अंडू, फिर से अंडू। ब्राइट कंट्रोल करना होगा इस आइलैंड के लिए। तब अब सही हुआ, पर अब सही हुआ। ये दोनों आइलैंड्स इजी। क्या कनेरी आइलैंड्स नहीं है, वेरी सैड बट ओके। तो अब एंडोरा कर देते हैं इसको विथ वाइट कलर, यहाँ पे लिख देते हैं विथ 18 साइज एंडोरा। 18 अगर चूजा है, 28 will be better. 36. Yes, 36 is better और barely और large enough है। 36 हल्का ज़्यादा है, पोर्चुगल के बॉर्डर पे लग रहा है। 28 is correct. 8 is correct. यहाँ बीच में। और आप देख सकते हैं क्या गुडली हो रहा है। और यहाँ पर स्पेन को हटा देते हैं। बाय बाय स्पेन, बचाओ स्पेन, क्या हो गया उसको, सैड। तो चलते हैं, कंटिन्यू। आयरलैंड कहाँ होगा इन्वेंशन? वो साउथ जाता हुआ, उस समय है, उस डायरेक्शन में है सी। डायरेक्ट साउथ होता तो कौन, पर इस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं। पर क्योंकि ऐसे जाने से भी होता तो लोग इसको फ्रांस कर लेते हैं। पर अभी रीडू होगा, और अभी भी रीडू होगा, अभी भी रीडू होगा। डर रहा है यूके से, अभी भी। और यूके इज ऑफिशियली आयरिश। शेटलैंड आइलैंड्स क्यों भी कर सकते हैं आयरिश, वेरी हार्ड टू डू, पर हो गया। और पूरा इरेज कर देते हैं अब नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड, जबकि आयरलैंड ज़्यादा नॉर्थ है। भले ये मैप कुछ और दिखा रहा हो। और एज यू कैन सी यहाँ पर आयरलैंड यूनाइट होता हुआ हैप्पीली रहते हुए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा स्पेस इंग्लैंड में, इसलिए वहीं पर लिखेंगे आयरलैंड। करेंगे छोटा 16 साइज। आयरलैंड हो रहा है तो उसको वापस करो, क्या करो, आई को भी डालो, 16 साइज करो, यहाँ पे करो, गुडली रखो। और ऐसा रहा है, यूके को हटाना होगा। चलिए करते हैं। और जॉर्जिया पिछले बार भी बनाया था एम्पायर, और इस बार क्या होगा,
साउथ ईस्ट में गए, फिर से अजरबैजान। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, 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 कोइंसिडेंस। जॉर्जियन पर्पल रखेंगे। एंडोरन रेड करके कोई कलर है क्या? एंडोरन रेड नहीं, पर बाइजेंटाइन पर्पल ग्रीन क्या, ग्रीस क्या नहीं जाना अच्छा होता? यस, पर प्रॉब्लम है उसमें कि ग्रीस अब उसका पेट्रियोटिक कलर चेंज हो गया है, उसका पेट्रियोटिक कलर चेंज हो गया टू ब्लू, और हम लोग एक डार्क शेड ऑफ ब्लू यूज करेंगे इसलिए ग्रीस के लिए, अगर वो एम्पायर बनाया तो। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जॉर्जिया वाइट कलर। पिछले बार भी लिखने में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर इस बार 16 फॉन्ट इज गुड इनफ। ऐसा दिख रहा है अब तक वर्ड। अजरबैजान को भी हटा देते हैं, अजरबैजान बाय। देखते हैं अब क्या होगा। आइसलैंड, बर्फ का लैंड। देखते हैं क्या फिर से एम्पायर बनाता हुआ आइसलैंड। वहाँ कुछ नहीं है, बट बैड से निकल चाहिए। और सीधे नॉर्वे को करता हुआ अटैक, आइसलैंडिक नॉर्वे। बूम बूम। और लास्ट टाइम भी ये एक पिक्सल से हटा रहा था। यस, इस बार हो गया वो पिक्सल। ये राइट विथ वाइट। बोल नहीं करूँगा पर हल्का हूँ। आइसलैंड, अरे ज़्यादा ही छू जाऊँगा, लगता जीवन। आइसलैंड नॉर्वेजियन में नॉर्वे लिख सकता हूँ ताकि स्पेस रहे। आइसलैंड नॉर्वे, यस। और इसको 12 करके नॉर्मल भी लिख सकता हूँ। आइसलैंड डन। फिनलैंडिया, अरे फिनलैंडिया लिख दिया, अब चलेगा। उनको मैं चेंज कर दूंगा इसके बाद। बेल्जियम आता हुआ, नॉर्वे को हटा देंगे। बेल्जियम कहाँ जाएगा? उसका स्पिनर हो रहा है स्पिन। तब तक मैं इसको कर देता हूँ चेंज, नया तरीका। टेक्स्ट को नहीं कर सकता। It is Finlandia. Ivana. दो नॉर्डिक एम्पायर आते हुए जस्ट लाइक लास्ट टाइम। और क्या स्वीडन, अब तो स्वीडन एनेक्स होने वाला है। नहीं, अगर वो डेनमार्क को एनेक्स करता है, वो भी नॉर्डिक है। चेकिया, क्या चेकोस्लोवाकिया वापस आएगा? नहीं, चेको ऑस्ट्रिया बनेगा न्यू यूनियन।
चेकोस्लोवाकिया के लिए ये कलर रखेंगे बस हल्का ज़्यादा डार्क। स्लोवेनिया नहीं, जस्ट फॉर द जोक। जैसे हमने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन को जो जोक बनाया था आइसलैंड नॉर्वे के साथ, वैसे हिस्टोरिकली बहुत साल तक आइसलैंड नॉर्वेजियन ही था। या तो उसी का मजाक बनाने के लिए हमने बनाया था आइसलैंड नॉर्वे, जबकि नॉर्वे आइसलैंड था हिस्टोरिकली। तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हैब्सबर्ग चेकिया बन गया था, तो हम लोग बनाएंगे चेको ऑस्ट्रिया। आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग बनाएंगे चेको ऑस्ट्रिया। लेट्स गेट इनटू। तो हम लोग इसको बोल लेंगे चेको ऑस्ट्रिया। अनफॉर्चुनेटली इसको फ्लिप नहीं कर सकते, तो गुडली होता वाइट चेको ऑस्ट्रिया। वाह, यहाँ पर आ सकता है और चेकिया में रखे तो आ जाएगा, चेकिया में रखे तो आ जाएगा। पर अगर हम छूटा करें 16 कर दें, 14 एक्चुअली 14 स्ट्रेट लाइन रहेगा और कहीं नहीं आएगा इसे चेकिया। और अगर हम इसको 12 करें तो आएगा बस 16 रखेंगे, 16 रखे तो कहाँ आ सकते, 16 रखे तो तब भी चेकिया। तो चेक ऐसे करके और ज़्यादा रखने से ज़्यादा अच्छा है। 14 करें, यहाँ रखिए, हैप्पी बर्थडे अंदर करो, गलत लिखती है। यहाँ पर बनाते हैं चेको ऑस्ट्रिया। चेको ऑस्ट्रिया यहाँ बीच में रखा सकता है, यहाँ बीच में रखा सकता है, ये सही है। ऑस्ट्रिया हटा देते हैं। बाय बाय ऑस्ट्रिया। आंचलस्टर नहीं हो सकता। ASMR हो गया। Disclaimer: I do not support Hitler and his ideology. लिechtenstein, होपफुली वो अपने आप को ऑस्ट्रिया में आत्मसमर्पण कर दिया। अनफॉर्चुनेटली स्विट्जरलैंड था वहाँ पर चेको ऑस्ट्रिया में शामिल होने में ज़्यादा मज़ा आया शायद, और इसलिए वही किया। लिechtenstein, अनफॉर्चुनेटली लिechtenstein स्विट्जरलैंड नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो भी हुआ गलती में से। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। ओह नो, ये क्या हो गया था? और लिechtenstein को भी हटाते हैं, रिमूव। पहला ऐसा रिमूवल होता हुआ। ओ बेल्जियम का तो हमने देखा ही नहीं था। तो बेल्जियम के लिए 2-2 बार्स होंगे, और बेल्जियम के लिए हम इस ब्लू का लाइट में डार्क, बेल्जियम ने बहुत ज़्यादा डार्क एक्शंस किए। हाँ, तो 2 बार स्पिन करेंगे एरो, और पहले वो करेगा जर्मनी पे इन्वेड। वेरी गुड वेरी गुड। बेयरली नहीं तो नेदरलैंड पे चल जाता, और दूसरा नेदरलैंड। पहले ये हुआ तो स्वीडन ना, इससे किसी है, और अगर ज़्यादा डार्क नहीं हुआ होपफुली। अच्छा, इसको बढ़ाना होगा, अब बड़े मॉडल्स को करना होगा यूज। इसको हम लोग लिख देंगे बेल्जियन एम्पायर। बस लग्जमबर्ग बच गया, पता नहीं कैसे। और 14 से इसको कर देंगे 36, और कट गया। क्रॉस बेल्जियम करने से आ जाएगा, तो ऐसे ही
बिगर नेम इक्वल गुड लिविंग। चलो तो नेदरलैंड्स और जर्मनी को हटा देते हैं। नेदरलैंड्स बाय एंड जर्मनी भी बाय, तो एटलीस्ट नया हिटलर नहीं आएगा। बेलारूस क्या भेजे वापस। बेलारूस देखते हैं क्या रशिया में आत्मसमर्पण। नोटली आत्मसमर्पण हो गया। पिछले बार यूक्रेन था ऐसा, तो इस बार रशिया बेल्जियम ने कोई एम्पायर बनाया भी नहीं। सॉरी बेलारूस ने कोई एम्पायर बनाया भी नहीं, और लुकाशेंको को पुतिन ने कर लिया रिप्लेस। वेरी सैड, वेरी सैड। मोनाको वाह, बिस्किट खाओ, फ्रांस को करो इन्वेड। नहीं फ्रांस नहीं, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जितना नीचे जाए और फिर फ्रांस के तरफ करें तो वी कैन सी देयर इज नो मोनाको। और अब हम लोग जा रहे हैं टू मैप्स maps.google.com और फिर हम लोग देंगे मोनाको। अर्थ में चलेगा ही नहीं, उससे हल्का सैडली होता है। maps.google.com रखते हैं, चलते हैं और सीधे 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 और हम लोग सीधे पहुंचते हुए जहाँ पहुंचना था। हाँ तो मोनाको है, मोनाको है, हाँ यहाँ पर है बेचारा मोनाको, छोटा सा बेबी सा। सब कोई अमीर अमीर, पता नहीं कैसे बच गया मोनाको, who knows। हाँ पर हम लोग का काम है यहाँ पर देखना कहाँ पर है इन रिलेशन टू द इटालियन बॉर्डर। बस कुछ देर पास इस पेनिनसुला के पास, इस पेनिनसुला, और हम लोग देखें तो यहाँ पर होना होगा मोनाको हमारे हिसाब से। और मैंने बना दिया 1 पिक्सल इतना। खंडू कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, रुको रुको रुको, वाइट्स कहते हैं। और यहाँ पर बना सकते हैं मोनाको को। यहाँ पर बना देते हैं मोनाको को। ये कलर रखेंगे, मोनाको रखेंगे। कोई और कलर सोचो आप, पिंकिश कलर इज गुड फॉर मोनाको। और ये हो गया। और अब फिर से एरो को देखना होगा। एरो जाता इधर, इधर फ्रॉम मोनाको विल बी कोर्सिका जो कि फ्रेंच है। तो इटली रख देते हैं क्योंकि मैंने फ्रांस से कर दिया था गलती से। पर कहते हैं मोनाको 1 पिक्सल जाओ और पूरा इटालियन पेनिनसुला सिसिली, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कुछ। इट इज मोनाको ब्लैक। इतना भी बड़ा नहीं सपोर्ट कर पाएगा इटली बेचारा। 18 इज गुड। पिछले बार सेकेंड पोजीशन में आने वाला इटली को मोनाको जैसे देश ने कर लिया है अनेक्स। बेचारा इटली, जगह भी नहीं कहीं नाम रखने का मोनाको का, ऊपर ही रखना होगा, इतना खराब है बेचारा इटली। यहाँ पर स्पिन, इटली हटाना, वेरी सैड फॉर इटली, वेरी सैड, वेरी सैड। कितना देर हो गया,
अजी 39 मिनट्स हो गए, पिछले बार का 2 घंटे का हुआ था। रशिया वापस आता हुआ, फाइनली फिर से कोई आता होगा और इस डायरेक्शन में मॉस्को से कोई जनरल टू फिनलैंड बेचारा। रशिया था तभी फिनलैंड Russia, Latvia, Lithuania. Finland is the 3 versus 2. Java Finland नहीं बच पाया रशियन ऑक्यूपेशन से, which is to me also. तो यहाँ पर सिसु टैक्टिक्स खत्म होता हुआ और फिनलैंड ईवाना से इन्वेड हो गया। अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी ईवाना। और लगता है रशिया रशियन एम्पायर के बॉर्डर्स को रिक्लेम करना चाहता है। तब फिर से लाटविया एस्टोनिया के साथ साथ पोलैंड का इतना हिस्सा लेना होगा, पता नहीं कैसे। जब लास्ट होगा सेकेंड कंट्री के उस पोलैंड का चल जाएगा तो अरे कलिनिंग्राड हाँ दोनों डालेंगे, फिर तो भूल ही गया। वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। This is for the Russians. Udah dikemetan, udah bersiar ya. वाह कहाँ पर है वो, इसको कर देते हैं, इसको कर दिया। यहाँ पर भी एक पिक्सल है ऑफ ब्लैकनेस। तारिया बड़ा गंदे चित्र हो जा। हाँ हो गया। रशिया एक्सपैंड करता हुआ और अब 3 कंट्री से 5 बनता हुआ। वेरी 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 गुड। और फिनलैंड जाता हुआ बैटल रोते हुए। क्या हटा दिया सब कुछ यहाँ पर अभी जस्ट इसलिए हटा दिया हूँ। क्रोएशिया हटा दिया हूँ, गुड हटा दिया हूँ क्रोएशिया को। क्रोएशिया हट चुका है, यूके हट चुका है, जर्मनी और नेदरलैंड हट चुका है, ऑस्ट्रिया हट चुका है, सर्बिया हट चुका है, बुल्गारिया हट चुका है, अज़रबैजान हट चुका है, पैलेस्टाइन हट चुका है, स्पेन हट चुका है और नॉर्वे हट चुका है। वेरी वेरी चलिए आगे चलते हैं। और अगला है मैसेडोनिया आता हुआ। यस और यानी रोमेनिया बनेगा नॉर्थ मैसेडोनियन। ये गलत कलर हो गया। और यहाँ पर करते हुए बेरली और ये पहुंचता हुआ टर्नबैक से। अब क्या करूं? रोमेनिया का अल्बेनिया हटाने का जरूरत है और अब रोमेनिया को हटाना होगा। धीरे धीरे कंट्रीज हटते हुए स्लोवाकिया पिछले बार पूरा न्यूट्रल था। हाँ एकदम लास्ट तक ऑलमोस्ट और एंड तक न्यूट्रल था चेको ऑस्ट्रिया। इस बार एम्पायर बन गया तो स्लोवाकिया कहा जाएगा। क्या चेको स्लोवाक ऑस्ट्रिया बनेगा? बनेगा। हाउ? चेको ऑस्ट्रिया को चेकोस्लोवाक ऑस्ट्रिया बना दिया गया है। और क्या द हैब्सबर्ग एम्पायर रीयूनाइट होगा हंगरी को? हो जाता हंगरी आ जाता एक्चुअली। ट्रॉफी
तो फिर आप देख सकते हो कि क्या क्या गुडलीनेस होता यहाँ पर। एकदम सिंपल पिक्सल, अननो मत करो, इस पिक्सल को वापस ब्लैक से पिक्सल को वापस दो और इन पिक्सल्स को, और फिर इसको इरेज। चेको ऑस्ट्रिया नहीं करना है, अब चेकोस्लोवाक ऑस्ट्रिया करना है और सेंट्रल भी करना है। 20 बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, 14 सही है, जितना बड़ा लिखना चाह रहे उसके लिए। चेकोस्लोवाक ऑस्ट्रिया। और अब स्लोवाकिया को भी करते हैं रिमूव। धीरे धीरे कंट्रीज रिमूव होते जा रहे हैं। आयरलैंड का एम्पायर। अब लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब बहुत सा यूरोप आ जाएगा। इस सेक्शन कुछ नहीं। Channel Ottawa across of Ireland. Boom. Undo. Pickle. और फ्रांस हो चुका है बाबाइज। हटा देते हैं। अच्छा है ही नहीं। अच्छा है। बड़े बड़े देश हट रहे हैं। इससे कहा जाएगा कोई कॉलोनाइजेशन ना करने लगे। तो मौसा है, मौसा है ही नहीं तो फायदा क्या रखते मौसा को हटाना। मोरक्को, North Macedonia. फिर से कहते हैं वो फॉर्म हो गए तो जगह नहीं होता। और कोसोवो जाता हुआ, बाय बाय होता हुआ कोसोवो बेचारा, बोल नहीं सकते एक्चुअली। पर यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया बढ़ता हुआ गुडली तरह से। यहाँ पर एक एम्प्टी बॉर्डर दिखा मुझे, एम्प्टी। ये देखो यहाँ पर खुलता हुआ बॉर्डर, ये फिर ऐसे होता है। अब 50 लोग बालकंज में। ओके, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब बॉर्डर इरेज करते हैं और वही बनी तो आपको नहीं बेरली। ये दोनों पिक्सल्स भी और ये पिक्सल्स भी, ये पिक्सल्स भी। और कोसोवो, कोसोवो ये नॉर्थ मैसेडोनिया इस डिबेट को खत्म करने का आइडिया। ओह नो, टर्की, टर्की makes the bad news. Oh yes, Turkey makes the bad news. नहीं चाहिए चिली, इसकी चिली। अब इसको मैं ब्लैक करती हूँ। नॉर्थ मैसेडोनिया का नाम नहीं है क्योंकि अब इसको हम लोग बाल्कन यूनियन बनाना चालू कर देंगे।
क्योंकि क्यों नहीं करी। एक्चुअली नॉर्थ दुनिया ही रखने वाला हूँ मैं, चेंज करने वाला हूँ 2020 नॉर्थ मैसेडोनिया। मैसेडोन में रख सकता था फॉर इजीनेस, पर यहाँ पर तो मैसेडोनिया रखने से भी इजीनेस है। चलिए करते हैं। और अब हम बताने वाले हैं, रूम तो हट चुका है, कुसुम हटाने वाले हैं। बाय बाय। अब क्या हटेगा? लाइट लाइट जगह पड़ेगा तब बाकी जगह कहाँ पर। इट्स ओके। बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना तब तक विनर। ओ काटेगा और यहाँ पर जाता हुआ ओ बेयरली हाँ बेयरली अपने आप को मॉन्टेनेग्रो में डालता हुआ। तो यूगोस्लाविया का आधा हिस्सा बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के पास है और आधा हिस्सा नॉर्थ मैसेडोनिया के पास है। सॉरी ग्रीक्स। और आप देख सकते हैं कुछ यूनिक बॉटल्स है। चलिए अरे उसको हटाना भूल गया। जॉर्जिया है उसके बाहर हटा हुआ। ये जॉर्जिया जॉर्जिया नहीं करेगा सरेंडर, आर्मीनिया को लेगा इन द कॉकेशियन एम्पायर। और नौजवान आर्मीनिया ने इसमें कुछ ज्यादा ही ऐसा वैसा है ये मैप। पता नहीं कहाँ ने कौन बनाया इस मैप को। ना है माल्टा, ना वेटिंगन सिटी, ना सैन मरीनो। वाह 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 वाह। नौजवान है आर्मीनियन, वाह रे वाह वाह रे वाह। नौजवान है आर्मीनियन, वाह रे वाह वाह रे वाह। अरे देखो रे नौजवान है आर्मीनियन, नौजवान है आर्मीनियन, आर्मीनियन आर्मीनियन आर्मीनियन। चलो हटा देते हैं आर्मीनिया को। ना है माल्टाओ, ना मोने कोबो। चलो गाना कम करते हैं और करते हैं मोल्दोवा में हैप्पीनेस। चलिए कहाँ क्या कहेगा वो मोल्दोवन यूक्रेन। ये मैंने नहीं सोचा था। मोल्दोवा के लिए हम लोग इसका जगह में यूज करेंगे। मोल्दोवा this historical Moldovan coast. कहीं भी कलर नहीं दिखता तो इसी कलर के साथ चलते हैं। और ये सब मोल्डोवन यूक्रेन हो गया है तो शायद ट्रांसनिस्ट्रिया का इश्यू ना खड़ा हो होपफुली। और हम लोग इसमें लिख लेंगे मोल्डोवा व्हाइट सिल्वर। हाँ पिछले बार भी मोल्डोवा हुआ था और इस बार रोमेनिया को किया था, इस बार यूक्रेन।
और यूक्रेन पिछले बार के चैंपियन होते हुए बॉयज, दोनों सेमीफाइनलिस्ट खत्म होते हुए, तो इस बार कोई नया भी नहीं आएगा। और मेरे सऊदी अरेबिया ये अपने आप को ऐसे नहीं करेंगे, इसको नोट जाएगा और चिल्स को देखना होगा वो हल्का इस डायरेक्शन है, तो आत्मसमर्पण जॉर्डन। नहीं ये गलत कलर है, गलत कलर है। यस और जॉर्डन होता हुआ गुस्सू 3 कंट्रीज आ गए, इतना छोटा होने की बात नहीं। पर नॉर्थ मैसेडोनिया और रशिया के बीच में सबसे ज्यादा 5 कंट्रीज है रशिया के पास, ये भी हमें याद रखना है। और नॉर्थ मैसेडोनिया के 1 है, 2 है, 1 2 3 4 5 है, तो रशिया और नॉर्थ मैसेडोनिया अभी टाई पे चल रहे हैं। और अभी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा जो मजेदार होने वाला है। इजराइल है और वो सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, लेबनान भी नहीं, लेबनान को नहीं डाला एक्चुअली। अरे हाँ लेबनान तो डाला ही नहीं, बेचारा लेबनान रो रहा होगा। लेबनान इसको रीड होगा नहीं, इजराइल को रखते हैं, नहीं तो मुझे बायस्ड करने बोलेंगे लोग। पर जब आत्मसमर्पण करना ही था तो फायदा क्या। और अब जॉर्डन में ओ सारे बॉर्डर्स जॉर्डन कलर हो गए। और अब जॉर्डन भी 4 कंट्रीज हो चुका है। It will be dangerous for Israel. Lebanon! Hey, Syria! हाँ अरे नहीं गलत कलर्स। यस Iceland and Norway. Amerika mana bufufafa, Amerika mana bufufafa. अरे आयरलैंड फ्रांस को ले लिया और वो डाला ही नहीं। हाँ लग्जमबर्ग सिर्फ आत्मसमर्पण कर सकता है। इजराइल बाय लिथुआनिया कहाँ जाएगा, कुछ ही एरिया होता है। लाटविया, पोलैंड, तो स्वीडन। ये क्या हुआ, ये कुछ भी हुआ, पर जो भी हुआ किसी को पता नहीं था ये होगा। अरे ये बेल्जियम का, इसको डाल। ब्लू कलर हो गया गलती से, इसको व्हाइट रखना था, ब्लैक से ये। ठीक चलेगा। और अगला होने वाला है, ज़्यादा एम्पायर्स बन रहे हैं और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एम्पायर्स बन रहे हैं एक्चुअली। और कोई नया देश में है एक कंट्री जो आत्मसमर्पण नहीं, कुछ मिरेकल से ऐसे भी जा सकता है टूवर्ड्स मोरक्को।
नहीं, एक ज़्यादा टिल्ट था। एंड एंडोरा ला वेला बन गया है आइबेरियन यूनियन। एंडोरा के पास बहुत अच्छी बॉर्डर है। मॉरिटानिया ही नॉर्थ मैसेडोनिया, बेयरली नॉर्थ मैसेडोनिया आता हुआ और क्या करता हुआ देखना होगा। कुछ को भी हवा सकता है, जैसे अभी मोल्डोवा चला गया, हो गया बाय बाय। पीछा मोल्डोवा कुछ एप्पल कर ही नहीं पाया। ओ उसको खा गया, नॉर्थ मैसेडोनिया इजीली हैप्पीली कुछ कर ही नहीं पाया। और हम रशिया के साथ बोल रहे हैं, और 2 एक्स्ट्रा कंट्रीज देन रशिया है मोल्डोवा के पास। ये रशिया के लिए गुड नहीं होगा। रशिया यहाँ पर डेंजर में है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया, वो भी पता नहीं किसने सोचा होगा एक ऐसा देश करेगा, पर देखना होगा। अलग यूनिक बॉर्डर्स बोल सकते हैं इसको। और मोल्डोवा जाता हुआ, बाय मोल्डोवा। और बेल्जियम और आयरलैंड में टाई है अभी। और आयरलैंड तो टाई ब्रेकर के हिसाब से था, 1 2 3 टाई ब्रेकर के हिसाब से जो कंट्री अटैक करेगा उसे एक रीजन लेने को मिलेगा। यस, ये नया रूल बनाया मैंने, क्योंकि टाई है तो पूरा एनेक्स करना सही नहीं रहेगा, तो जो अटैक करेगा उसको मिलेगा। तो बेल्जियम फ्रांस को हो चुका है, और बाय कंक्लूजन लग्जमबर्ग को भी, क्योंकि अब वो अटैक करेगा तब भी वो एनेक्स ही होगा, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो पूरा सराउंडेड है बेल्जियम से ही। तो बेल्जियम को 2 कंट्रीज मिल गए एक बार में ही। और अब बेल्जियम 3 से 5 जाता हुआ, 5 रशिया, 5 बेल्जियम और 7 नॉर्थ मैसेडोनिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? बाय। Oh, Lebanon! Yes, Lebanon! क्या आत्मसमर्पण? जी हाँ, आत्मसमर्पण। जॉर्डन के भी पास नहीं चल देखना होगा। हाँ, आत्मसमर्पण टू जॉर्डन, और जॉर्डन के भी पास 5 कंट्रीज होते हुए जॉर्डन पता नहीं कैसे तो एक्सपेंशन करना है छोटे छोटे इलाकों में, पर उसके पास भी 5 कंट्रीज हो चुके हैं, जस्ट गुड। और धीरे धीरे 29 कंट्रीज बचे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल, जितने भी थे 44 आई थिंक। और बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये होगा बैटल ऑफ द एजेस। 3 कंट्रीज है उसके पास और 7 है। बाय बाय मोनाको। मोनाको को सरप्राइज नेवल इंवेजन किया और चला गया हैप्पीनेस उसका। इटली और ये छोटा सा आइलैंड, ओह डेंजरस उसको। हाँ, हो गया कलर। और मोनाको होता हुआ वाइड, और ये न्यू टाइप कर रहा है बोस्निया हर्जेगोविना, रिवर्स कॉलोनाइजेशन। क्योंकि एड्रियाटिक कोस्ट को बहुत साल तक वेनिस ने कंट्रोल किया था, जो कि इटालियन रिपब्लिक था, तो बोल सकते हैं।
और रशिया फिर से एक्सपैंड करता हुआ 5 पे है और बढ़ना होगा अभी। अगर नॉर्थ मैसेडोनिया को किया अटैक तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तक किसी चीज को अटैक नहीं किया जा रहा है, डर रहा है रशिया, ये भी डरा जा रहा है। रशिया नॉर्थ मैसेडोनिया ने रशिया को कर लिया एनेक्स। ये क्या हो गया, बस इतना बड़ा नाम को हटाने के लिए भी इतना देर लगेगा। और रशिया अपना प्लान में थ्वॉट होता हुआ, और हम देख चुके हैं ना, हाँ टिल्ट ज्यादा नहीं था और मॉस्को से कमी तो टिल्ट barely स्वीट में तो तब भी यूक्रेन में चले जाता है, जो कि उस समय नॉर्थ मैसेडोनियन टेरिटरी था। वाव क्या हुआ बासी। एक एरिया से बॉर्डर को डिटैच कर देना है, यहाँ पर तो बॉर्डर को डिटैच नहीं करना है, पर इस एरिया से रन करते जाना है, इस एरिया से भी बॉर्डर को डिटैच कर देना है, फिर पौधा को कलर करना है। ये तरीका से ज्यादा नहीं करना होगा एंड द तरीका इज सक्सेसफुल। अब नाम भी हम लोग हटाएंगे नॉर्थ मैसेडोनिया का यहाँ से, और अब लार्जेस्ट में नॉर्थ मैसेडोनिया लिखा जाएगा इन द रशियन लैंड्स। वाओ नॉर्थ मैसेडोनिया, वाओ क्या किया है नॉर्थ मैसेडोनिया ने। गुडी वाइट करते हैं, वाइट time to do your नहीं कुछ ज्यादा बड़ा नॉर्थ मैसेडोनिया। और अब आप देख सकते हैं मैप 10+5 आइलैंड्स ऑफ कलिनिनग्राड को नहीं आइलैंड, और ये रहा कलिनिनग्राड को पकड़ दिया पहले। और अब आप देख सकते हैं 7+5 यानी कि 12 है नॉर्थ मैसेडोनिया के पास। पिछले बार जैसा यूक्रेन, इस बार नॉर्थ मैसेडोनिया। यूक्रेन तो लग भी रहा था, पर नॉर्थ मैसेडोनिया ये किसी ने नहीं किया था एक्सपेक्ट। पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बाद भी 5 है अभी भी, तो वो भी बेल्जियम को कर रहा है। अगर अटैक करेगा तो फ्रांस उसका हो जाएगा। फ्रांस सबसे ज्यादा ट्रेडेड टेरिटरी बन जाएगा। अभी तक 2 बार ट्रेड हो चुका है फ्रांस। यहाँ पे बना रशिया, ओके लेट्स रशिया। और अब क्या होगा, 27 एंट्रीज बचे हैं, पर मैप में बहुत ज्यादा चेंजेस। सीरिया क्या आत्मसमर्पण, टर्की को इन्वेट, टर्की को इन्वेट। वाओ सीरिया, वाओ सीरियन रेजिम ने टर्की को इन्वेट कर लिया। वाओ सीरिया, वाओ। और अपना सिविल वॉर और केओस टर्की में ले आए। वाह क्या रखते हैं फाइट, बड़ा नहीं। और अब आप देख सकते हैं सीरिया का 2 ही है, पर बड़ा दिख रहा है वो मैप पे। सीरिया, टर्की हटा देते हैं। अच्छा टर्की, टर्की makes a brand new Turkey. Cyprus या Czech Republic यानी कि चेकोस्लोवाक, ऑस्ट्रिया, नॉर्थ जाता है वो पोलैंड।
हुआ अटैक। और अब 4 हो चुके हैं चेकोस्लोवाक ऑस्ट्रिया के। अभी भी बेल्जियम और नॉर्थ मैसेडोनिया से डर रहा है। तो हंगरी और स्लोवेनिया जो फिर 4, 5, 6 हो जाएगा तो बेल्जियम से स्ट्रॉन्ग है। पर क्या लक उनके साथ है। अब और नहीं बढ़ाऊंगा नाम, नहीं तो हो जाएगा। पोलैंड को हटा देते हैं, फिर से पोलैंड होता हुआ कॉन्कर। वेरी सैड, वेरी सैड। पिछले बार तो एम्पायर बनाया था और इस बार पूरे कॉमन सीधे लिथुआनिया से जाके चला हो गया। पर नहीं, इस बार जॉर्डन और जॉर्डन करेगा सीरिया। खुद पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वैसे ही कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, फाइनली हुआ कुछ। और इराक यानी 5 कंट्रीज होते हुए जॉर्डन की, जॉर्डन पता नहीं कैसे कर रहा है कुछ। सीरिया को डरना होगा जॉर्डन से, ईरान को भी। इराक हो गया बाबा, इतने सारे लोगों को नीचे। इराक तो अब 24 एंट्रीज बचे हैं। ग्रीस तो सराउंडेड नहीं। अल्बानिया होगा तब वो सीरिया से लड़ सकता है। साइप्रस में उसके पास एक ऑप्शन है। अल्बानिया ने लिया ग्रीस, पता नहीं कैसे उसके ऊपर चल गया। और हाँ, ग्रीस के लिए हम लोग ये पर्पल यूज करेंगे क्योंकि बाइजेंटाइन पर्पल ज़्यादा अच्छा है। कलर स्वैप। Yes, Georgia. The color of your nation does not matter as I can change it upon my own. चलिए, जॉर्जिया का कलर हो गया चेंज और ग्रीस को हमने ले लिया बाइजेंटाइन पर्पल। ग्रीस देंगे, छूटेंगे। व्हाइट ज़्यादा छोटा हो गया एक्चुअली। 8 और ग्रीस ने अल्बानिया लेता हुआ इटली से फाइट जैसे किया था। अल्बानिया अब 23 बचे हैं बस नेशंस। क्या होगा? अरे स्वीडन को नहीं हटाया। हाँ, 22 ही बचे हैं एक्चुअली। तो आधे नेशंस चले गए हैं। चेक रिपब्लिक क्या आत्मसमर्पण। जी हाँ, आत्मसमर्पण टू बेल्जियम। Rise the Belgium Empire। पर कुछ ज्यादा ही एक देश के जैसा लग रहा है बिफोर द सोवियत इन्वेजन। मुझे एक फैक्शन जैसा लग रहा है। उस फैक्शन का नाम तो नहीं ले सकता मैं, पर आप जान ही सकते होंगे 1944। मतलब एक्सिस का कंट्रोल जैसा दिख रहा है, पर इस बार ब्लू है बेल्जियम का। बेल्जियम्स रिवेंज ऑन द जर्मन्स, ये भी बोल सकते इसको। पर हंगरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
उस साइड जाएगा कोई जाएगा उस साइड। चक्रवाल को हटाना चल। तो 21 बचे हैं और देखते हैं अब कहाँ रहेगा डेनमार्क। वो स्पेयर नहीं है। अच्छा आयरलैंड। सो आत्मसमर्पण तो करना ही था पर देखना था किससे। लाटविया जाने का कोई रास्ता नहीं था। न्यूट्रल बचा है डेनमार्क के बाद। अब तो डेनमार्क आयरिश बन गया। बहुत ही प्रेसिजन के साथ इन आइलैंड्स को देना होगा। प्रेसिजन कंप्लीट। बॉर्न होम तो ज़्यादा इजी है। देख सकते हैं नो आइलैंड लेफ्ट बिहाइंड का। कुछ आइलैंड्स लेफ्ट बिहाइंड है। हाँ अब सही है। नो आइलैंड लेफ्ट बिहाइंड कपोसिया में। और डेनमार्क 20 कंट्री के बच्चे हैं। वाव रे वाव। और टाइम अच्छा 1 hour 15 minutes हो गया। जॉर्डन बचा हुआ। क्या ईरान या सीरिया देखते किस पे जाए। सॉरी हाँ खुद पे नहीं। अरे 4 ही नहीं लगाया था। यहाँ पर नॉर्थ गया है टुवर्ड्स सीरिया तो टिल्ट। हाँ जॉर्डन का कलर ये है। और अब ग्रीस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सीरिया से टर्की जरूर ले सकता था या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल। इस्तांबुल में नहीं बोलूंगा। या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल ले सकता था। अनफॉर्चुनेटली अब जॉर्डन के पास आ गया। जॉर्डन ने फाइनली जॉर्डन को नाम चेंज करने का भी मौका मिल रहा है। अब एक छोटा नाम से नहीं अब गुडली नाम से रहेगा। टर्की में जॉर्डन वाह। पिछले बार के यूरोप बैटल से कितना डिफरेंट दिख रहा है। अगर इस टाइम पे उसमें जाएंगे तो पहले तो इतना फेड आउट नहीं रहेगा। एम्पायर्स के बीच में ज्यादा लड़ाई हो रहा था। और सीरिया भी जाता हुआ। सिर्फ 19 बचे हैं अब। स्विट्जरलैंड अभी भी न्यूट्रल है वो। वेरी गुड। लाटविया। अब किस पे आत्मसमर्पण? वो है लिथुआनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। हाँ वही ऑप्शन है। एक्चुअली बेल्जियम बहुत दूर है। नॉर्थ मैसेडोनिया ने कर लिया है लिथुआनिया को एनेक्स। सॉरी लाटविया को एनेक्स। और इसी के साथ ओके 13th नेशन आता हुआ। अब तो अनस्टॉपेबल लग रहा है नॉर्थ मैसेडोनिया। क्या बेल्जियम कुछ कर पाएगा? बेल्जियम के पास है 1 2 3 वो है। हाँ वो है। फोर्थ था। मैंने गलती कर दिया। ऑस्ट्रिया बस ले सकता है बेल्जियम पर अब मैंने गलती कर दिया तो अब रहने दो। अब इतना कौन अंडू करे। तो यस बेल्जियम के पास है 447 पास। के पास बस 8 बस। 9 मिनट के पास 13 तो बेल्जियम हाँ बेल्जियम भी बढ़ सकता है। You never know क्या होगा। और लाटविया को हटा देते हैं। अब 18 बचे हैं बस। धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहा है
और हम लोग नेक्स्ट गेम में जा रहे हैं, आइसलैंड नॉर्वे। देखते क्या होगा। यस, आपको समय पर नहीं कर रहा है शायद। यस 1 2 यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर स्वीडन को ले सकता है। लिथुआनिया को अपने यूनियन में हटाने का सोच रहा है, पर आयरलैंड का हिस्सा बन गया। आयरिश, आइसलैंड एंड नॉर्वे। वाह, यहाँ पर नाम हटा देते हैं बस, बॉर्डर नहीं है इसके लिए कुछ। दैट इज गुड। और अब ओस्लो में लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा, वो आयरिश बन चुके हैं। आइसलैंडिक तो समझ भी आता है। और अब 17, एक टर्न में कंट्रीज का नंबर घट रहा है। बेल्जियम अपने आप को 8 से बढ़ाना चाहता है। पर नॉर्थ मैसेडोनिया ने कुछ ज्यादा ही अर्ली कर लिया नेक्स्ट, तो अब कोई बचा ही नहीं है नॉर्थ मैसेडोनिया को चैलेंज करने के लिए। सीधे नॉर्थ मैसेडोनिया 21 कंट्रीज में पहुंच चुका है। मोर देन हाफ, ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीज, यानी कि अब कोई हरा नहीं सकता। तो कलिनिंग्राड का बॉर्डर हटा देते हैं, यहाँ का बॉर्डर हटा देते हैं। अब टोटल कंट्रीज जो बचे हैं वो 21 से ज्यादा, हाफ से कम है। अगर कोई भी इनमें से 23 कर लिया और नॉर्थ मैसेडोनिया इतना अनलकी रहा कि एक बार उसका 2 बार उसका नहीं आए, एक बार आएगा तो चलेगा। अगर 2 बार नहीं आया और किसी तरह 21 या 22 कर लिया कोई, 22 या 23 कर लिया कोई और, तभी हो सकता है नॉर्थ मैसेडोनिया को चैलेंज। यानी हमारा डिफैक्टो विनर अनाउंस हो चुका है, पर अभी डे यूरे विनर नहीं हुआ है अनाउंस। 16 कंट्रीज बचे हैं बस। हैंजो वाला वेला नहीं हर्ज़ेगोविना क्या करेगा वो कि आपस में, अगर आपने समझ कर किया तो खत्म, नॉर्थ मैसेडोनिया को विनर बना देंगे। तो एक्चुअली नहीं करेंगे और बोस्निया में जाता हुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया ने खेल लिया विनरशिप अजीम। अब कोई भी कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया को चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि खत्म होता हुआ ये मोस्टली अब हमें विनर पता चल गया है। पर पिछले बार हमें पता नहीं था विनर कौन बनेगा। इटली और ये इटली का यहाँ पर क्यों पीस अभी भी, आयरलैंड का क्यों अभी, ये अब नॉर्थ मैसेडोनिया का हो गया। पहले बेल्जियम का करना था पर और अब आप देख सकते हैं कि अब वही देख सकते हैं स्विट्जरलैंड अभी भी न्यूट्रल है। Who knows क्या हो रहा है वहां पर। Geneva इसको वाइट कर देते हैं वापस, न्यूट्रल। ये वो नॉर्थ मैसेडोनिया विनर होता हुआ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना जाता हुआ। अब 15 है और सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन उस सब के लिए होगा फाइट। अब कोई जीतने के लिए नहीं करेगा। और लिथुआनिया करता हुआ आत्मसमर्पण, पर किसको होगा क्वेश्चन। रिमूव तो कर ही देते हैं। आयरलैंड सोच रहा है कि हम लोग कोalition बनाए आयरलैंड के साथ और बचे नॉर्थ मैसेडोनिया से, पर वो ऑप्शन ही नहीं है। और पता नहीं कैसे स्विट्जरलैंड इस बीच में न्यूट्रल रह रहा है। टिपिकल स्विस पर्सन ईटिंग पॉपकॉर्न
जब नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप पे कंट्रोल कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अब 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल बचे हैं बस, और 7 ईरान को क्यों मिल रहे हैं। अरे जॉर्डन ऑटोमन एम्पायर से जर मैच कर रहा है जो कि एनिमी है, एनिमी है अरब लोगों का। वेरी सैड, वेरी बैड, निकल चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 बचे हैं अब, और हंगेरी अपना निशान से खत्म करता हुआ, और आत्मसमर्पण या फिर स्लोवेनिया ऑप्शन है। क्या होगा? आत्मसमर्पण टू नॉर्थ मैसेडोनिया। अब स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड बचे मेनलैंड यूरोप में। स्लोवेनिया उतना निशान के लिए जाना नहीं जाता क्योंकि वो ज़्यादा साल के लिए इंडिपेंडेंस ही नहीं था, या तो ऑस्ट्रिया या फिर वो बन जाता है उसमें यूगोस्लाविया। तो अभी कुछ सालों में इंडिपेंडेंस हुआ है। और स्विट्जरलैंड तो 1200 से इंडिपेंडेंस है, तो पर फाइटिंग वॉरियर कल्चर है स्विट्जरलैंड का, पर अब न्यूट्रल रहते हैं। तो एंडोरा, साइप्रस, एंडोरा, और वहाँ पे मोरक्को है, तो एंडोरन मोरक्को। चलो कंटिन्यू करते हैं। मोरक्को नहीं हटाया, मोरक्को नहीं हटाया, मोरक्को नहीं हटाया। देखते हैं क्या होगा। जॉर्जिया, बस ईरान ही ऑप्शन है, या फिर आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण was chosen। 11 बचे हैं बस। नॉर्थ मैसेडोनिया जीत के करीब, रिंकू नहीं, शतक के करीब रिंकू, वैसे जीत के करीब नॉर्थ मैसेडोनिया। और अब बस कुछ प्लेसेस के लिए फाइट चल रहा है। हटता हुआ, अच्छा हटाई 7 बचे हैं। स्विट्जरलैंड क्या न्यूट्रलिटी होएगा या तुनीजिया स्विट्जरलैंड न्यूट्रलिटी रखेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया, वाओ। नॉर्थ मैसेडोनिया। स्विट्जरलैंड फाइनली न्यूट्रलिटी तोड़ता हुआ जब 10 लोग बचे थे, और आत्मसमर्पण सराउंडेड है नॉर्थ मैसेडोनिया से, तो स्पिनर घुमाने का कोई है ही नहीं। पूरा ऐसे, अरे नहीं इतना भी नहीं करना, वहाँ पूरा स्विट्जरलैंड को इरेज कर दो। अरे बॉर्डर इरेज करना है, गुल्ली करना है, इसलिए। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया कितने गुल्ली है। अब बस 9, तो 10th प्लेस था स्विट्जरलैंड। कुछ नहीं करके अभी इतना देर। स्लोवेनिया उससे ज्यादा है जो न्यूट्रल है। और आत्मसमर्पण किससे? ग्रीस से जॉर्डन, नॉर्थ मैसेडोनिया या जॉर्डन, देखना होगा किससे। अपना आर्च एनिमी से करना होगा। नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस के कारण जिसका नाम मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया हुआ, और अब वही ग्रीस ने आत्मसमर्पण कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ मैसेडोनिया। अब जॉर्डन डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है विद नॉर्थ मैसेडोनिया। टर्की को रखने का नुकसान अब भुगतना पड़ेगा जॉर्डन को भी। और अब स्लोवेनिया, अल्जीरिया और ईरान न्यूट्रल। बस क्या हो रहा है, ये क्या गुडली हो रहा है। 9th प्लेस था ग्रीस,
अब 8th प्लेस कौन आएगा? साइप्रस। किस पे करेगा आत्मसमर्पण? 8th प्लेस साइप्रस। और कोई ऑप्शन नहीं, अब एम्पायर नहीं बना सकता। नहीं, वो ऐसे करता भी तो बीच में बहुत से आइलैंड रहते, नॉट मिसलोनियन। ओह जॉर्डन, तब भी 8th प्लेस साइप्रस, जॉर्डन बन गया वो आइलैंड। अब देखते कौन बनेगा 7th। जॉर्डन 7th नहीं बन सकता है, अभी भी इवान है जो 7th बन सकता है, पर उसके लिए लकी होना होगा। अभी भी डेंजरसली क्लोज, डेंजरसली डर रहा है। ओह ईरान बनता हुआ जॉर्डन, यानी 7th प्लेस इवान। ये स्विट्जरलैंड से ज्यादा, स्विट्जरलैंड 10th था। वाओ। और डिस्क्रिप्शन में होगा वो, अब रैंकिंग्स में बनाऊंगा tierlist.com पे। हाँ टियर लिस्ट मैं कुछ तो करके बनाऊंगा। और ईरान 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 होता हुआ बाय। और अब बस 6 कंट्रीज हैं, देखते हैं क्या होगा। 7th था ईरान, और 6th कौन बनेगा? जॉर्डन। कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6th बना जॉर्डन। सबसे ज्यादा गुडली था, पर एंड में नॉर्थ मैसेडोनिया प्रिवेल्स। क्या हुआ मैजिक, क्या हुआ गुडलीनेस, क्या नॉर्थ मैसेडोनिया ने किया। और अब बस एक न्यूट्रल कंट्री बचा है, जो कि है हमारा जो कि है हमारा बेचारा सा गुडली नहीं नाइटली सा अल्जीरिया। नाइट जैसे खड़ा है वहां पर, बचा रहा है अपने आप को नॉर्थ मैसेडोनिया से और एंडोवा से, जो बॉर्डर करते हैं उसे। अब 6th प्लेस बना जॉर्डन। खेलने में तो सेकंड बेस्ट था, पर ज्यादा देर रह नहीं पाया, व्हील ने उसे। और नॉर्थ मैसेडोनिया फिर चलता हुआ, इस बार इतना क्लाइमैक्टिक नहीं था। आयरलैंड बना उसका अगला शिकार, और आयरलैंड बनता हुआ 5th प्लेस। वो भी बहुत ज्यादा अच्छा किया था, वेरी गुडली, पर एंड में नॉर्थ मैसेडोनिया प्रिवेल। आए बहुत देर तक गुडली 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 कर रहा था आयरलैंड, पर एंड में जब नॉर्थ मैसेडोनिया ने क्रॉस कर लिया 23 कंट्रीज का मार्क, तब बेचारा आयरलैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था और आत्मसमर्पण ही करना पड़ा। यहाँ पर हटा देते हैं, नॉर्डिक यूनियन बना दिया था नॉर्डिक यूनियन बना दिया था आयरलैंड, पर ज्यादा देर तक उसे नहीं रख पाया और नॉर्थ मैसेडोनिया डोमिनेटेड यूरोप बनता जा रहा है और मिडिल ईस्ट का नॉर्दर्न हिस्सा और टर्क और काजाकिस्तान का भी ईस्टर्न हिस्सा। स्लोवेनिया और अल्जीरिया बने हैं अभी भी दो न्यूट्रल। और अब बस 4 बचे हैं नेशंस, 4th प्लेस की होगी लड़ाई। 5th प्लेस में अभी भी नॉर्थ मैसेडोनिया किसी को अटैक नहीं कर सकते। जब एंडोवा अटैक किया या अल्जीरिया एंडोवा को अटैक किया, पर एंडोवा इतना देर तक रहेगा वो भी किसी को नहीं लगा था। 5th प्लेस पे आयरलैंड ज्यादा है। लास्ट 4 सिल्वर नहीं सॉरी 4th प्लेस का मतलब अल्जीरिया तो क्या एंडोरा पे अटैक करेगा?
नहीं, नॉर्थ मैसेडोनिया पे, नॉर्थ मैसेडोनिया, वाह। साथ वो फोन से आया तो वो कुछ कॉल्स आने लगा था, उसके लिए मुझे पॉज करना पड़ा, जल्दी नहीं 25 सेकेंड्स। तो नॉर्थ मैसेडोनिया का एम्पायर बचा हुआ, बस एंडोरा और स्लोवेनिया बचे। स्लोवेनिया के लिए क्लैप्स तो बनता है, थर्ड प्लेस तक पहुंच गया विदाउट ब्रेकिंग न्यूट्रलिटी। और क्या थर्ड प्लेस रहेगा? नहीं, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास है बॉल, यानी वो डिसाइड करेगा कौन कौन अटैक करेगा। और हो रहा है गुडलीनेस, हो रहा है गुडलीनेस, हो रहा है गुडलीनेस। किस पे होगा अटैक डिसाइड नहीं हो रहा है। और इस डायरेक्शन यानी कि स्लोवेनिया सेकेंड प्लेस पे रहता हुआ, यानी कि एंडोरा भी अच्छा खेला था पर उसको एनेक्स कर लिया नॉर्थ मैसेडोनिया, और थर्ड प्लेस यानी ब्रॉन्ज मेडल मिलता हुआ एंडोरा को, क्योंकि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशंस है इन द वर्ल्ड। और तब भी इतना अच्छा खेला, उसके लिए क्लैप्स तो बनता ही बनता है। अच्छा भी खेला, आइबेरिया को यूनाइट कर दिया, बस छोटा सा एंड हुआ। और इसे क्या तो हॉनररी विन दे ही देते हैं मैसेडोनिया को, नॉर्थ मैसेडोनिया को करते हैं। और अब देखते हैं किसके फर्स्ट शॉट से खत्म होगा। एंड इट इज न्यूट्राइल के टूटेगा। आत्मसमर्पण स्लोवेनिया का हुआ और विन होता हुआ नॉर्थ मैसेडोनिया का। बुम 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 बुम। अच्छा, इससे तेज भी होता है। बुम 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 बुम। और इसी के साथ यूरोप होता हुआ नॉर्थ मैसेडोनियन। ऐसा एक वर्ल्ड के लिए भी कर लूंगा एक बार, अगला थर्ड पार्ट में वर्ल्ड, यस वर्ल्ड होगा, मजेदार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मजेदार तरह से रहिएगा। और यूरोप को तो यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया तरीके से रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अरे गलत कर दिया, सेव बटन दबा दिया, सेव एज नहीं, कोई बात नहीं। ओरिजिनल अभी भी है wow.gif। यूक्रेन था और इस बार है नॉर्थ मैसेडोनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हैप्पीली रहिएगा और अपने आप भी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा आपने कैसे किया इसे। बाय बाय।